गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर इस वक्त की एक बड़ी खबर। एटीएस की टीम मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ लेकर पहुंच गई है। लखनऊ के एटीएस हेडक्वार्टर में इससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जांच में मुर्तजा अब्बासी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मामले की जांच कर रही यूपी एटीएस को मुर्तजा के टेरर कनेक्शन के कुछ सबूत मिले हैं। मुर्तजा के लैपटॉप से टेरर कनेक्शन और कई आतंकी संगठनों के संपर्क में होने के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन भड़काऊ वीडियो को देखकर उसका ब्रेन वॉश हुआ, उसकी सोच कट्टरपंथी हुई और इसी के बाद उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने की पूरी तैयारी की। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अभी जो नए सबूत मिले हैं उनमें किन किन बातों का कि कौन कौन से तथ्य सामने आए हैं? देखिए मीनाक्षी, जो सबूत मिले हैं वो निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से वो जाकिर नाइक के वीडियोस देख रहा था, जिस तरीके से वो आईएस से इंस्पायर्ड था, जिस तरीके से उसके मन में इस बात का दुख था कि वो सीरिया नहीं जा पाया आईएस से लड़ाई करने के लिए, उससे ये पता लगता है कि मुर्तज़ा की जो अंदर फीलिंग चल रही थी आखिर वो किस तरीके की थी। वो किस तरीके से कट्टर सोच का रखता था अपने जहन में और किस तरीके से जिहादी जो साहित्य आते हैं उनके साथ उसने अपने आप को लगातार डुबा रखा था और वो वीडियोज़ देखता था आईएस के हमलावरों के। वुल्फ जो लड़ाई होती है उसको भी वो देखता था और गोरिल्ला युद्ध किस तरीके से किया जाता है इस पे भी पूरी तरीके से नजर बना के रखता था। इसके बाद जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो यूपी एटीएस हो, यूपी एसटीएफ हो, साथ साथ एनआईए की टीम की भी जानकारी मिल रही है कि वो भी आज या कल में आकर के लखनऊ एटीएस के दफ्तर में मुर्तज़ा से पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर अगर उसने बड़ी रकम को जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर भेजा है तो उसके पीछे मकसद क्या था और वो किन किन लोगों के संपर्क में था। क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इंडिया टीवी को, उसमें साफ बताया जा रहा है कि आईएस से संबंधित लोगों के अकाउंट में मुर्तज़ा ने लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। ये पैसे किस वजह से भेजे गए थे, उसको भेजने के पीछे उद्देश्य क्या था, इस दौरान एक और जानकारी आ रही थी विशाल, और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एटीएस की टीम जो हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ रही है आरोपी मुर्तजा को अपने साथ लेकर, वो तस्वीरें इस वक्त हम इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। विशाल, जरा इन तस्वीरों का भी आप थोड़ा सा ब्यौरा दर्शकों तक पहुंचाएं और साथ ही जानकारी दें कि बीच में जानकारी ये भी आई, कल ही की बात है कि ये नेपाल भी भागा था, तो ये नेपाल वाला कनेक्शन क्या है, कौन कौन इसकी मदद कर रहा था, क्या ये अकेले ही सब कुछ कर रहा था, इसके बारे में क्या अभी तक कोई डिटेल मिली है? देखिए, जो हमारी जानकारी है मीनाक्षी, उसके मुताबिक लगातार जो जांच एजेंसियां थीं वो ऐसे ही लोग जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनकी धरपकड़ में लगी रहती हैं, क्योंकि उसकी जो इंटरनेट ब्राउजिंग थी मुर्तज़ा की वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील थी और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी। यही वजह है कि यूपी एटीएस की टीम हमले से ठीक एक दिन पहले मुर्तज़ा के घर पर गई थी, लेकिन मुर्तज़ा उस दौरान अपने घर पर नहीं मिला था, क्योंकि जो खुफिया एजेंसी हैं, खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा 16 लोगों की जो प्रोफाइल यूपी पुलिस के साथ, यूपी एटीएस के साथ शेयर किया था, उसमें एक प्रोफाइल मुर्तज़ा अब्बासी का भी था, जिसके बारे में ये जानकारी मिली कि जब एटीएस की टीम वकील बनकर के उनके घर पहुंची थी तो वो वहां घर पे नहीं था, वो नेपाल में था। और नेपाल में किससे मिलने गया था, किस इरादे से गया था, कौन कौन से लोगों के संपर्क में था और वो वहां पर अगर नेपाल गया था तो क्या किसी और मकसद से गया था, ये सारे सवाल हैं जिनको जवाब जानने की कोशिश यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसके साथ भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि दिल्ली में किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट तो नहीं था, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि मुर्तज़ा दिल्ली भी गया था और मुंबई में चूंकि रहकर उसने पढ़ाई की थी, मुंबई में उसने लंबा वक्त गुजारा था। तो जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो यूपी एटीएस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस हो या फिर गुजरात एटीएस हो, सभी फोर्सेस, सभी एजेंसीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। लेकिन जिस तरीके से मुर्तज़ा के मूवमेंट के बारे में आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और डिटेल्स हम आपसे लेंगे। मुर्तज़ा अब्बासी पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को 31 मार्च को ही मुर्तज़ा की प्रोफाइल भेज दी थी। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को 16 प्रोफाइल भेजे थे। इन 16 संदिग्धों में से एक अहमद मुर्तज़ा अब्बासी का भी नाम था, जिसके बाद पुलिस की एक टीम गोरखपुर में आरोपी मुर्तज़ा के घर पर पहुंची थी, लेकिन मुर्तज़ा को इसकी भनक लग गई और वो नेपाल भाग गया, जहां से अगले दिन लौटकर उसने गोरखपुर मंदिर पर हमला कर दिया। अब विशाल, ये जो गोरखपुर मंदिर में हमला किया गया, ये हमला क्यों किया गया और इसके पीछे इसका लक्ष्य क्या था, इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए, हमारी लगातार ऑफिसर से बातचीत चल रही है मीनाक्षी। सभी ऑफिसर्स का ये कहना है कि चूंकि इसने केमिकल इंजीनियरिंग की है और जो तथ्य इसके मोबाइल पे वीडियोस मिले हैं वो निश्चित तौर पर बहुत हैरानी करने वाले हैं। नेपाल जाना, वहां से लौट करके आना और एकाएक हमला कर देना, जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें मुर्तजा को इस बात का अंदेशा था कि अगर वो ऐसी धार्मिक जहां जाकर के कोई अटैक करता है तो जवाब में पुलिस भी उसके ऊपर गोली चलाएगी, और अगर पुलिस उसके ऊपर गोली चलाती है तो वो शहीद कहलाएगा। तो अपने आप में समझा सकता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो किस तरीके की है, वो किस तरीके से इंस्पायर्ड है आईएसआईएस से। और उसे इस बात का बहुत ज्यादा मलाल था कि वो आईएसआईएस के लिए सीरिया में जाकर के युद्ध क्यों नहीं कर सका, और वो जिस तरीके से अपना सारा ताना बाना बुन रहा था, वो जिस तरीके से वीडियोस देख रहा था, साहित्य देख रहा था, साहित्य लगातार पढ़ रहा था, ये चीजें कहीं ना कहीं एजेंसीज को लगातार इस बात को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि मुर्तजा के साथ और वो कौन से लोग हैं, और वो कौन से संगठन हैं, या वो और कौन से उसके एसोसिएट्स हैं जिसके साथ मुर्तजा लगातार कांटेक्ट में था। बिल्कुल, आप लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखिएगा। हम आगे भी विशाल समय समय पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।